नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली, शिक्षकों की फैमिली, टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी गणित शिक्षा शास्त्र पार्ट नंबर पहला है बाय जायसवाल सर। इस पार्ट में हम टॉप जो है 20 क्वेश्चंस करेंगे पहले पार्ट पर, और बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं। ईवीएस, पर्यावरण, सीडीपी शिक्षा, मनोविज्ञान, ठीक है, सीडीपी बाल विकास, सारी क्लासेस चल रही हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। तो गणित शिक्षा शास्त्र के पहले पार्ट में हम टॉप 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो चलिए देर न करते शुरुआत करेंगे। ये 20 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्जाम में अभी तक जितना भी पूछा गया प्रश्न पूरा निचोड़ लेकर आए हैं। आगामी जो एग्जाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते, 20 प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि टॉप 20 में से आपने पहले पार्ट में स्कोर कितना किया। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गणित सभ्यता और संस्कृत का दर्पण है, यह कथन किसने किया। तो सभी लोग जानते हैं, यह सी टेट के साथ साथ आपके अदर टेट एग्जाम, अदर ऑल स्टेट जो टीटी एग्जाम होते हैं उन पर भी ये पूछा गया प्रश्न है। तो गणित सभ्यता संस्कृत का दर्पण है, यह किसका कथन है? हागवेन का कथन है, हागवेन का स्टेटमेंट है। इसके साथ ही आपका जो दूसरा प्रश्न है वह क्या पूछा जा रहा है कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है। जी हाँ, जो वर्तमान पाठ्यक्रम है उसका दोष क्या है? पुस्तकीय ज्ञान प्रबल है, विषयों में सह संबंध का भाव है, लचीलेपन का भाव है, या उपरोक्त सभी हो जाता है। तो वर्तमान में पाठ्यक्रम का जो दोष देखा गया है, पुस्तकीय ज्ञान पर ज़्यादा बल दिया जाता है। अक्सर देखते हैं कि बच्चों पर बुक काफ़ी सारे लाद दिया जाता है, ये पीठ में बोझा की तरह बच्चे ढोते रहते हैं। विषयों में सह संबंध का अभाव, विषयों में सह संबंध का अभाव होता है, यानी सह संबंध नहीं होता है। लचीलेपन का भाव है, ठीक है। तो ये सभी कारण हैं वर्तमान पाठ्यक्रम के, ये सभी दोष हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जायसवाल सर आपके कमेंट का, आपके फीडबैक का अभिनंदन स्वागत करते हैं। सभी शिक्षक बंधुओं को नमन करते हैं, आप सभी के माता पिता को प्रणाम करते हैं। साथियों, तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या होता है? उद्देश्यों का होता है, प्रकृति का होता है, कठिनाई स्तर का होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम में अव्वल आना, टेट एग्जाम को फतेह करना। जी हाँ साथियों, तो उपलब्ध परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में जो अंतर होता है केवल उद्देश्यों का अंतर होता है, बाकी सभी सेम कंडीशंस होती हैं। फोर्थ प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वह सांस्कृतिक है, मनोवैज्ञानिक है, सामाजिक और आर्थिक है, या आर्थिक है। देखिए, मनुष्य में मतलब हमारे और आपके जीवन की गतिविधियों में गणित का जो सर्वाधिक उपयोग है, ठीक है, सर्वाधिक जो यूज हम करते हैं वह किसका करते हैं? वह सामाजिक और आर्थिक दोनों रूपों में करते हैं। इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी प्यारे में सभी शिक्षक बंधु, प्रत्येक भाई बहन प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा कार्य अध्यापक के या अध्यापक से संबंधित नहीं होता है? देखिए, योजना बनाना, मार्गदर्शन करना, शिक्षण, ये तीनों चीज़ें अध्यापक से संबंधित कार्य है। लेकिन बजट बनाना अध्यापक का कार्य नहीं होता है। बजट बनाना मंत्रिमंडल का कार्य होता है, ठीक है। तो ये अध्यापक के कार्य कौन होते हैं? योजना, मार्गदर्शन और शिक्षण। तीन ऑप्शंस की बात करेंगे, लेकिन पूछा जा रहा है नेगेटिव प्रश्न, तो नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ ही आपका छठा प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है, अप्रेक्षित होती है, या प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रक्षेपित होती है, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। आइए आपके स्कोर को जानते हैं, आपकी तैयारी को निखरते हैं, आपकी तैयारी को फीडबैक जान लेते हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली जो शिक्षण सामग्री होती है वह होती है प्रत्यक्ष अनुभव। किसी भी बच्चे को हो चाहे आपका हो, अगर आप डेली क्लास अटेंड करते हैं तो आपको क्या एक प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक करने का, कमेंट करने का। तो सर्वाधिक जो प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है बच्चे के साथ साथ सभी के लिए, वह होती है प्रत्यक्ष अनुभव। भी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो हम आँखों से, अपनी आँखों से देखते हैं वह क्या है, जीवन पर्यंत याद रहता है और सततता की ओर रहता है कि हाँ हमने देखा है। बिल्कुल, कोई भी चीज़ अगर हो रही है आपकी आंखों के सामने तो आप कतई मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है।
ठीक है। और चोर अक्सर देखिए पुलिस वाले चोरों क्यों पकड़ लेते हैं, क्योंकि चोर चोरी करता है और चोरी करता है तो उसे डर रहता है। कोई भी चीज़ जब जब आप गलत काम करते हैं तो गलत काम में हमेशा आपको डर रहता है। और जब भी कोई आप अच्छा काम करते हैं, एक बार किसी को मदद करके देखिएगा। जब आप किसी को मदद करेंगे, कोई अच्छा काम करते हैं, तो अपने आप में एक हॉनेस्टी आती है, अपने आप में एक पता नहीं पॉजिटिव रिएक्शन आते हैं, ठीक है। एक उत्सुकता आती है, एक मोटिवेशन आ जाता है, अपने आप में आता है, एक एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह कहलाती है हमारी, कौन सी कहलाती है? देखिए विश्वसनीयता भी होती है। जो वस्तुनिष्ठ में जैसे ये 4 ऑप्शंस हैं किसी भी प्रश्न पर, तो इसमें विश्वसनीयता भी है कि भैया यही ऑप्शन सही होगा, वैधता भी होती है और वस्तुनिष्ठता भी होती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे डी ऑप्शन जैसे सही है, तो जो डी ऑप्शन करेंगे उसमें विश्वास है कि ये नंबर सही है। वैधता मतलब एक ही नंबर का होता है, तो इसमें कटने की चांस नहीं होती है। वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं, तो ये सारे ऑप्शन जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करते हैं। 8वां प्रश्न दिया गया है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये एक शब्द किसने कहा है? देखिए ये सी टेट में भी आया हुआ प्रश्न है, एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। लगभग सभी टीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो रिपीट भी होता है, कुछ ऐसे प्रश्न जो सरल होते हैं फिर भी रिपीट होते हैं, ठीक है। तो गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये कथन जो किया गया है रोजर वेकन के द्वारा कहा गया है। 9वां नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है कि गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? मान लीजिए कोई भी बच्चा जो है गणित का अध्ययन कर रहा है, ठीक है, गणित की स्टडी कर रहा है, मैथ्स की स्टडी कर रहा है, तो उस बच्चे में किस गुण का विकास होगा? तो गणित की स्टडी करने वाले बच्चे में आत्मविश्वास भी आता है, क्योंकि बच्चा 2 + 2 4 हो जानता है, बच्चा पाइथागोरस प्रमेय की सूत्र जानता है, ठीक है, फार्मूले जानता है, a+b² का फार्मूला जानता है, ठीक है, a² + b² - 2ab बराबर क्या होता है बच्चा ये जानता है। तो गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो आत्मविश्वास, तार्किक सोच और विश्लेषिक सोच, इन सभी का विकास होता है, अर्थात इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या होता है? सांस्कृतिक, मानसिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक। तो आप लगभग सभी जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो गणित का महत्व होता है वह होता है व्यवहारिक रूप में। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व जो है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण पर निम्न ध्यान देना चाहिए। क्या क्या ध्यान देना चाहिए? छात्रों को दैनिक जीवन के साथ कक्षा के शिक्षण को जोड़ने में मदद करना चाहिए। बच्चे को गणित से डरने के बजाय गणित को सीखने में आनंद लेना चाहिए। बच्चे को अर्थपूर्ण समस्याओं को बताना और उन्हें हल करना चाहिए। पर्यावरण से संबंधित व्यवहारिक गतिविधियां करनी चाहिए। तो व्यवहारिक शब्द आ ही जाता है, आप सभी भली बात ही जानते हैं। आप लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। और अगला प्रश्न यह है कि समान से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? देखिए गणित शिक्षण की जो प्रमुख विधियां होती हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, ये 4 विधियां होती हैं। और 4 विधियों से एक से कभी कभी एक तो प्रश्न आना ही आना है, कभी कभी 2-2 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो समान से विशिष्ट का जो सिद्धांत होता है वह आपके निगमन विधि पर होता है। निगमन विधि ये आपके आगमन की विपरीत होती है। इस विधि में पहले परिभाषा, सूत्र एवं निर्देश आदि को बता दिया जाता है और फिर प्रयोग, निरीक्षण आदि सहायता से सत्य सिद्ध होता है। निगमन विधि के गुण और दोष आप लोगों को पढ़ लेना है, साथ ही साथ आगमन विधि के इन जो चारों विधियां हैं इनके गुण और दोष जरूर पढ़ लीजिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? देखिए गणित की ऐसी विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रायः यानी अक्सर जो है सूत्र तथा नियम की सहायता लेते हैं, वह कहलाती है निगमन विधि। आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। गणित की निगमन विधि ऐसी जिसमें हम सूत्र और नियमों की सहायता लेते हैं। और आपका जो निगमन विधि में जो ठीक है सूत्र होता है वह कहाँ से होता है? वह होता है समान से विशेष की ओर, ठीक है, ये भी ध्यान देना है। समान से विशेष की ओर होता है आपके निगमन विधि पर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया साथियों कि छोटी कक्षाओं में गणित विषय में
रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। देखिए आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जब आप नियुक्त होगी आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो जब आप छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका आपके पास क्या होना चाहिए। क्योंकि बच्चे अक्सर जो है गणित और इंग्लिश, हमारे भारत में ऐसा है, ख़ासतौर पर हमारे एमपी की बात करते हैं कि गणित जो अपनी, देखिए गणित और इंग्लिश तो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे डरते हैं, पहले से ही डरते हैं, क्योंकि हमारी लोकल या घरेलू जो भाषा होती है इनमें ठीक है कम उपयोग की जाती है। तो छोटी कक्षाओं में गणित विषय में अगर रुचि उत्पन्न करना है बच्चों पे, तो उनको रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का जो तरीका होगी मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का, आगमन का या निगमन का होगा। सभी लोग जानते हैं छोटी कक्षाओं की बात की जा रही तो मनोरंजक एवं खेल संबंधी तरीका होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे क्या है पढ़ते भी हैं, ठीक है, और खेल संबंधी अगर पढ़ाते हैं बच्चों में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो मनोरंजक एवं खेल संबंधी ऑप्शन सही हो जाए। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किस में जो है गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। देखिए लाभ हानि हो रहा है, तो इसमें अगर लाभ हानि हो रहा है मतलब कमी लाभ यानी प्रॉफिट, तो इससे क्या होता है गणित विषय की स्पष्ट होती है, ठीक है। सब्जियां अगर मार्केट में खरीदने जा रहे हैं तो कहीं 10 का है, भाव पूछते हैं कितने रुपए किलो है, कितने रुपए का एक पाव आएगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें भी आपका गणित विषय का प्रयोग हो रहा है। कहीं आप उधार ले रहे हैं तो वहाँ पे भी गणित का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो यहाँ पे गणित का कम प्रयोग हो रहा है, स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। साइकिल चलाने में गणित का स्पष्ट रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखा जाए तो, ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो ये जानने के लिए कि गणित की किस शाखा में वह कमज़ोर है, इनमें से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए हमें यह जानना है कि वह किस शाखा में कमज़ोर है, उसकी कमज़ोरी को पता लगाना है। तो जब किसी बालक बालिका के किसी व्यक्ति की कमज़ोरी का पता लगाते हैं तो वह जो कहलाती है कमज़ोरी का पता लगाना है, मतलब निदानात्मक तरीका है। और जो कमज़ोरी है उसको दूर करना तो फिर आपका उपचारात्मक तरीका आएगा, ठीक है। अगर पता लगाना है तो निदानात्मक आएगा और उसको दूरी करना है तो फिर उपचारात्मक आएगा। तो दोनों चीज़ों को आपको समझ लेना है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकता है चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या अभ्यास कार्य के द्वारा प्राप्त कर सकता है। तो कोई भी बालक बालिका शिक्षार्थी विद्यार्थी छात्र जो है गणितीय गणना में अगर गति प्रदान करना है उसके लिए अभ्यास प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत ही होती है। दोस्तों अगर आपको आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर अगर प्राप्त करना है तो अभ्यास प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। अवबोध की, अभिवृत्ति की, अभिरुचि की, व्यक्तित्व की। ये दोस्तों वीवीआईपी प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है सिलेक्शन की वजह से, ठीक है, एग्जाम की वजह से। तो आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो ये जो उद्देश्य है वह कहलाती साथियों अभिरुचि। क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र जो है अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, वह किस कारण से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पे ताश के पत्ते कितने होते हैं, पत्ते, ये भी ध्यान देना है। पत्तों में छिपे अंक के खेल, देखिए टोटल 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 17 होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 रानियाँ क्वीन होती है, ठीक है। तो ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त अगर कर रहा है तो वह किस कारण से संबंधित होगा। सभी कमेंट कीजिएगा। 4 बेहतरीन कारण हैं और जो कारण हमारा है वह होगा व्यक्तित्व। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं, 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, इस क्लास को जल्दी कंप्लीट करते हैं। अगला प्रश्न है, सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, यह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। सम विषम संख्याएं, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, कौन सी संख्या सम संख्या कहलाती है। तो सम विषम संख्याओं को बालक जो है सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। वह दोस्तों आपके कौशल की प्राप्ति होती है, ठीक है, क्योंकि बालक जो सम और विषम संख्याओं को अलग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौशल की प्राप्ति की बात करेंगे, कौशल उद्देश्य की प्राप्ति की बात करेंगे। इस क्लास का 20वां प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के या पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी है।
सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो गणित के विषय में पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी है, यूजफुल है, आपको कमेंट करके बताना है। 4 बेहतरीन ग्रंथ आप लोगों के दिए गए हैं। अगर आप पहली बार विजिट की हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है ऑलरेडी, सीटेट, ठीक है, सीटेट दिसंबर 2022 का जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जरूर ज्वाइन कीजिए। सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी, ऑल सब्जेक्ट की क्लासेज उस प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।